देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। गांव कोल में हर घर दस्तक योजना के तहत सीएचसी कोल की टीम डॉक्टर अमन बंसल की मौजूदगी में घर घर जाकर जिन व्यक्तियों को पहले वैक्सीनेशन लग चुकी है उन्हें बूस्टर डोज लगा रहे हैं। डॉक्टर अमन बंसल ने कहा, यह योजना पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार द्वारा चलाई गई है। इस योजना के तहत पिछले वर्ष भी वैक्सीनेशन टीकाकरण किया गया था और अब 1 जून से 31 जुलाई 2022 तक यह स्कीम चलेगी। सीएचसी कोल के अधीन गांव पबनावा, पाबला और कोल में यह डोज दी जा रही है। आज गांव कोल में हमारी टीम पहुंची है। हर घर दस्तक योजना के तहत लोगों को डोज लगाई जा रही है। कुछ लोग इसको लगवाने में झिझक महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम उनको समझाकर संतुष्ट करके फिर उनको टीका लगाते हैं। अभी तक गाँव कोल में 12 से 14 वर्ष की आयु वालों को 50% से कम और 15 से 60 वर्ष की आयु वालों को 10% के आसपास टीकाकरण किया जा चुका है। जो लोग बकाया रह गए हैं उनको जल्द ही हमारी टीम कवर कर लेगी। लोगों से अपील करते हुए डॉक्टर अमन ने कहा कि इस डोज से हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए हर व्यक्ति को यह वैक्सीनेशन लगवा लेनी चाहिए। सीएचसी कोल की टीम में डॉक्टर अमन बंसल के साथ दीपक चंदेल बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता, राहुल बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सरला बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पुष्पा बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता मौजूद थे। 24 एनडी मीडिया से नरेश ढांडा की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के गांव कोल में, जहां पर सीएचसी कोल के द्वारा हर घर दस्तक योजना के तहत बूस्टर डोज दी जा रही है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि यह जो बूस्टर डोज दी जा रही है इससे लोगों को क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या कोई नुकसान भी हो सकता है? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, शुभ नाम आपका? डॉक्टर अमन बंसल। तो डॉक्टर साहब अमन जी, ये बताइए किस योजना के तहत टीके लगाए जा रहे हैं? हाँ जी, ये हर घर दस्तक प्रोग्राम चल रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। इसमें सभी को प्रिकॉशन डोज हम लगा रहे हैं। उसके अलावा बच्चों को भी, जो 12 से 14 साल वाले बच्चे हैं उनको भी कंप्लीट इम्यूनाइजेशन करवा रहे हैं ताकि उनकी भी कोविड की वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए। यानी 12 वर्ष से आयु से ऊपर के सभी को लगा रहे हैं? हाँ जी, प्रिकॉशन डोज 18 साल से ऊपर सभी के लिए फ्री है सरकार के द्वारा, और 12 से 14 वाला ग्रुप उनकी सेकेंड डोज पेंडिंग है अपने यहाँ, तो उनको भी कवर कर रहे हैं साथ में। तो यह योजना कब से चली हुई है और किन किन गाँव में आपने अभी तक योजना के तहत टीके लगाए? ये योजना सरकार के द्वारा पिछले साल नवंबर में भी चलाई गई थी और इस साल अभी 1 जून से लेकर 31 जुलाई 2022 तक चल रही है। इस योजना के तहत सारे पूरे भारतवर्ष में चल रहा है ये प्रोग्राम। हम लोग गांव कोल, पबनावर, पाबला देख रहे हैं यहाँ पे। तो कोल में कब से शुरू की हुई है सर? कोल में भी 1 जून से शुरू हो रही है, पर लोगों का रिस्पांस थोड़ा सा कम है, तो हम इसी उसमें हर घर में जाके लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक कितनी डोज लग चुकी है और कितने का आपका टारगेट है? हमारे टारगेट तो सारी पॉपुलेशन कवर करने का है। अभी तक कोल की अगर हम बात करें तो जो 12 से 14 वाले हैं उसमें 50% से कम बच्चों को लगी हुई है, और जो प्रिकॉशन डोज है वो 10% तक ही लगी हुई है। तो बाकी की हमारी जो सारी पॉपुलेशन है वो अभी कवर होनी रहती है। तो मेरी लोगों से इसमें दरख्वास्त है कि वो सभी आगे आएँ, महिला मंडल में, सीएचसी में आके अपनी कोविड वैक्सीनेशन करवाएँ। जो लोग जब हमारे वर्कर्स उनके घरों पे जा रहे हैं तो उनका सहयोग करें, तो खुद से वो वैक्सीन करवाएं। तो सर, जैसे आप घर घर जा रहे हो तो लोगों का रुझान किस प्रकार है, लगवाना चाहते हैं या नहीं? लोगों के मन में थोड़ी सी शंकाएं हैं, वो थोड़ा सा इस कर रहे हैं, पर हम उनको अगर उनकी शंकाएं दूर करके वो लगा रहे हैं इंजेक्शंस। तो क्या कारण है शंका का सर, जो वो मतलब झिझक है उनके दिल में, वो कैसे, किस प्रकार आप दूर कर रहे हो? जैसे लोगों को शंका है कि इसके बाद कुछ वो काम कर सकते हैं कि नहीं, उनको रेस्ट करना पड़ेगा, कि बुखार तो नहीं आएगा, उन्होंने खेती में जाना है या किसी के घर काम करने जाना है, तो इस तरह की दिक्कतें हैं। बुखार तो देखो इम्यूनाइजेशन प्रोसेस में आ जाता है, हम बच्चों को टीकाकरण करते हैं, उसमें भी नॉर्मल सी बात है।
तो उसके लिए सिंपल पैरासीटामोल की गोली लेनी है अगर आता है, नहीं तो काफ़ी लोगों को आता भी नहीं है बुखार। सर, जिस प्रकार की अफवाहें फैली हुई हैं देश में कि इनसे आने वाले समय में हमारे शरीर में कुछ नुकसान होगा, तो इस प्रकार क्या संदेश देना चाहोगे कि पब्लिक इस शंका से दूर हो? ऐसी कोई नुकसान वाली बात नहीं है। देखो, भारत ने 200 करोड़ का अपना टारगेट एक बार पूरा कर लिया है और भी आगे पूरे बाकी देशों में भी चल रही है, तो नुकसान इस तरह का कोई नुकसान नहीं है। इसमें फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कोई ऐसा नहीं है। सर, एक प्रॉब्लम और बच्चों के साथ हुई है, काफ़ी बच्चों का हुआ है, जैसे कि जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं और उनको कोवैक्सीन लगी है कोविशील्ड की जगह, तो लेकिन विदेशों के लिए कोविशील्ड वैलिड है, तो उनके लिए क्या उपाय है? सर, कोवैक्सीन अब गवर्नमेंट ने WHO से अप्रूव करवा ली है, तो उसके बाद अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है उसमें। ये शुरू में थी, अभी कोई दिक्कत नहीं इसमें। मतलब ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा? हाँ जी, ऐसा कोई इशू नहीं। ये कुछ आप रिटर्न में लिख को देते हैं कुछ ऐसा? WHO से ही अप्रूवल चाहिए होता है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने WHO से अप्रूवल ले लिया है, तो वो अपने लेवल पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं गवर्नमेंट के, तो इस पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा। मतलब ये मैसेज आ चुका है आप लोगों पे? हाँ जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमनदीप जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ये वैक्सीन हम दे रहे हैं, इससे किसी भी प्रकार का किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। यह जो योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है और ये घर घर जाकर डोज दी जा रही है। किसी प्रकार की कोई शंका किसी के मन में हो तो वह भी डॉक्टर साहब उनको समझा के डोज लगा रहे हैं। आज इनका टारगेट गांव कोल का है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ डोज लगाने का आज प्रयास करेंगे। सुबह से ये घर घर जाकर डोज दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया। कैमरा पर्सन के साथ नरेश डांडा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।